जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ इजी सेंटर में। मैं हूं सुभाष कुमार। दोस्तों, आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज इस वीडियो में विभाज्यता पर आधारित कुछ प्रश्न बनाएंगे। विभाज्यता टॉपिक से कई टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप का क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। यह पहला टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक थ्योरम याद रखेंगे, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b एवं a माइनस b से विभाजित होगी जब n जो है समधन पूर्णांक हो। समधन पूर्णांक हो, अर्थात a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n जो है या तो a प्लस b से विभाजित होगा या a माइनस b से विभाजित होगा या दोनों के गुणनफल से विभाजित होगा। उसका कंडीशन है कि n जो है समधन पूर्णांक होना चाहिए। समधन पूर्णांक के मतलब हुआ कि जो पावर है वह सम होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पूर्णांक जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक जो है किसी संख्या के आगे माइनस लगा रहता है और धन पूर्णांक उसके आगे माइनस नहीं लगा रहता है, प्लस चिन्ह लगा रहता है। क्लियर है? तो समधन पूर्णांक होना चाहिए। तो 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8 किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखिए, तो n जो है, n मेरा समधन पूर्णांक है कि नहीं है? बिल्कुल है। 8 8 यह सम संख्या है और यह धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक नहीं है। देखिए, 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8। देखिए, तो a टू द पावर माइनस b टू द पावर के फॉर्म में है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब इस फॉर्म में है तो वह संख्या हमेशा a प्लस b से या a माइनस b से या दोनों के गुणनफल से विभाजित होगी। तो एक तो a माइनस b से a प्लस b से विभाजित होगी। तो a 7 है, b कितना है? 5 है। तो 7 5 कितना होगा? 12। पहला संख्या हो जाएगा 12 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या a माइनस b से विभाजित होगी, अर्थात 7 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, यह 2 से विभाजित होगी। तीसरी संख्या दोनों के गुणनफल से विभाजित होगी, अर्थात 12 दूना 24, 24 से विभाजित होगी। यदि परीक्षा में यह क्वेश्चन इस प्रकार के आपको पूछे तो पहले ऑप्शन देख लेना है। अगर ऑप्शन में 12 हो या 2 हो या 24 हो, तीनों में से कोई हो तो उसको टिक मार देना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 किस संख्या से विभाजित होगी। संख्या जो है 7 के पावर 5 है प्लस 3 के पावर 5 है। तो इसके लिए थ्योरम याद रखना है, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हमेशा a प्लस b से विभाजित होगी। इसके लिए कंडीशन है कि n जो है विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए मेरा क्वेश्चन देखिए सबसे पहले 7 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5 a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n के फॉर्म में है। बिल्कुल है। और n विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। n जो है विषम धन पूर्णांक हो चाहिए। तो n जो है विषम धन पूर्णांक है। बिल्कुल है। तो यह संख्या
किससे विभाजित होगी? a प्लस बी से। तो मेरा a कितना है? 7 है। b कितना है? 3 है। दोनों के जोड़ देंगे तो 10 होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यदि एक थ्योरम a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n हो, तो जब n समधन पूर्णांक होगा तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या इसके गुणनफल से विभाजित होगा। लेकिन जब n जो होगा विषम धन पूर्णांक होगा यहां पे, तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। हमेशा यह संख्या जो है a माइनस बी से विभाजित होगा। सम रहा तो a प्लस बी से इंटू ए माइनस बी से या दोनों के गुणनफल से विभाजित होगा। लेकिन वही जब यहाँ विषम संख्या रहता तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होता। इस दोनों थ्योरम को जो है आप याद रखेंगे। अब देखते हैं, इस पे आधारित और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 तथा 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 का उभनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? इसमें दो संख्या दिया हुआ है। एक संख्या जो है 127 के पावर 127 प्लस 97 के पावर 127 है, तथा दूसरा संख्या है 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 और उभनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है। उभनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि वैसे संख्या, वैसा गुणनखंड जो दोनों में हो, दोनों संख्या का गुणनखंड हो, वह संख्या जो है उभनिष्ठ गुणनखंड होता है। अर्थात इसका भी गुणनखंड हो और इसका भी गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या होगा? उभनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 127, बी में दिया हुआ है 97, सी में दिया हुआ है 30 और डी में दिया हुआ है 224। तो ऑप्शन में क्या कौन सा होगा आंसर? तो देखिए तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n पहला संख्या का गुणनखंड देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो पहला संख्या किस संख्या से विभाजित हो रहा है। जिस संख्या से विभाजित होगा इसका गुणनखंड होगा। तो पहला जो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इस फॉर्म में है। n जो है विषम संख्या है, n जो है विषम संख्या है, तो किस संख्या से विभाजित होगा? हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 7 7 14, a है 127 है, b है 97, तो 7 7 14, 14 के 4 इधर देख लेते हैं। 14 का 4 हासिल 1, 9 1 10, 10 2 12 हासिल 1 और 1 1 2 224। इसका जो है गुणनखंड 224 आ रहा है, अर्थात 224 से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। दूसरा संख्या है 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97, तो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n के फॉर्म में है। n जहां विषम धन पूर्णांक है तो किस संख्या से विभाजित होगा? a प्लस n। तो a प्लस n करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 14 के 4 हासिल 1 और 9 1 10, 10 2 12 हासिल 1 और 1 1 2 224। देखिए तो पहला संख्या का भी गुणनखंड 224 है, दूसरा संख्या का भी गुणनखंड 224 है। अर्थात हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा? जो दोनों में कॉमन होगा, 224। ऑप्शन में 224 डी नंबर, हमारा डी नंबर जो क्या है? सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 683 के पावर 125 माइनस 598 का पावर 125 ब्रैकेट है, उसमें से घटाना है 647 के पावर 125 माइनस 598 का पावर 125
और घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसको देखना है कि 36 से विभक्त, यदि उसको 36 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होता है, शेषफल कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए तो इस संख्या को पहले घटा लेते हैं। तो 683 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125, ब्रैकेट के क्रिया करेंगे, तोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 647 के पावर 125 माइनस माइनस प्लस प्लस 598 के पावर 125। क्लियर है? 598 125 प्लस और माइनस 598 125 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 683 के पावर 125 माइनस 647 के पावर 125। क्लियर है? अब देखिए a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n के फॉर्म में आ गया। और n क्या है? विषम धन पूर्णांक है। n क्या है? विषम धन पूर्णांक है। जब n विषम धन पूर्णांक है तो हमेशा यह संख्या जो है a माइनस b से विभाजित होगा। जब n जो है विषम धन पूर्णांक होगा तो हमेशा a टू द पावर n माइनस b टू द पावर जो है होगा a माइनस b से विभाजित होगा। जहां n विषम धन पूर्णांक हो, जब सम धन पूर्णांक होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से विभाजित होगा। और जब n जो है विषम धन पूर्णांक होगा तो हमेशा a माइनस बी से विभाजित होगा। तो a माइनस बी जो करेंगे तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 3 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, एक दाही पहुंचा लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 गया 3 और 6 से 6 कैंसिल, अर्थात घटाने के बाद कितना आ जाएगा 36। अर्थात यह संख्या जो है, इस संख्या जो है 36 से पूर्ण रूप से विभाजित है, 36 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अर्थात जब पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो शेषफल कितना बचेगा, शून्य। शेषफल कितना आएगा, शून्य। तो मेरा शेषफल जो होगा, शेषफल मेरा शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला टाइप के क्वेश्चन हम क्लियर हो गया। पहला टाइप में क्या है, 2 थ्योरम याद रखना, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n और a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n। जब n सम धन पूर्णांक होगा तो a प्लस b इंटू ए माइनस बी या इसके गुणनफल से विभाजित होगा। यदि विषम धन पूर्णांक n होगा तो हमेशा a माइनस बी से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। दूसरा है थ्योरम a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, हमेशा जो है a प्लस बी से ही विभाजित होगा, जहां n जो है विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, n विषम धन पूर्णांक होना चाहिए। पहला टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख चुके। अब देखते हैं दूसरा टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा टाइप, डिविनिटी का दूसरा टाइप देखते हैं, विभाज्यता का दूसरा टाइप। पहला क्वेश्चन है 25 के पावर 25 को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो 25 के पावर 25 संख्या कौन सा है, 25 के पावर 25 है, और किससे भाग देना है, 24 से भाग देना है, और शेष हमको ज्ञात करना है, क्या शेष बचेगा। तो देखिए तो एक थ्योरम है, a प्लस 1 के पावर n में जब a से भाग देते हैं तो शेष हमेशा जो है 1 बचता है। कितना बचता है, 1। यदि 25 को हम लिखें, 25 को लिखे 24 प्लस 1 तो कोई दिक्कत, 25 को 24 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसके पावर है 25, इसके पावर कितना है 25। अब इसको जो है हमको 24 से भाग देना है, 24 से। तो देखिए तो a हमारा 24 है
ए प्लस वन के पावर 25, ए प्लस वन के पावर n में ए से भाग देंगे तो मेरा शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अर्थात मेरा ए है 24, ए प्लस वन हो जाएगा 24 प्लस 1 के पावर n 25 हो जाएगा। तो जब इस फॉर्म में आएगा तो मेरा शेषफल हमेशा कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 के पावर 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो संख्या मेरा कितना है? मेरा संख्या है 19 के पावर 35, इसमें भाग देना है 18 से, तो शेष कितना होगा? शेष तो देखिए, तो 19 को हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर 35 है और इसमें हमको कितना से भाग देना है? 18 से। तो देखिए, ए से जब भाग देते हैं ए प्लस 1 के पावर n में, तो हमेशा शेष कितना बचता है? 1। चूंकि ए हमारा 18 है और यहां तो देखिए, तो ए प्लस 1 के पावर n है, तो हमेशा शेषफल कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो देखिए, जिस संख्या में हमको भाग देना है उससे एक कम संख्या से हम भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 1 बचता है। हमेशा शेषफल कितना बचता है? 1। जैसे 25 से एक कम 24 है, जब 24 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखकर ही जवाब दे सकते हैं जिसमें शेषफल कितना होगा? 1 होगा। इस यहाँ पे ध्यान देंगे तो 19 से एक कम 18 है और 18 से भाग देना है, तो मेरा शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 14 के पावर 25 प्लस 2 में 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो देखिए, तो 14 के पावर 25 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 1 के पावर 25। 14 को लिख सकते हैं 13 प्लस 1 के पावर 25 प्लस 2 पहले से दिया हुआ है। 2 क्या है? पहले से दिया हुआ है। इस संख्या में हमको भाग देना है 13 से, भाग देना है 13 से, तो शेष क्या होगा? शेष तो देखिए, जब 13 प्लस 1 के पावर 25 में 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। क्योंकि ए से जब ए प्लस 1 के पावर n में भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल 1 आता है। क्लियर है? तो इसका शेषफल हो जाएगा 1। अब पहले से 2 है, पहले से 2 है, पहले से शेषफल कितना है? 2 है। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। मेरा शेषफल कितना हो जाएगा? 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, 14 के पावर 25 प्लस 2 में हमको 13 से भाग देना है, तो 14 के पावर 25 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 1 के पावर 25 प्लस पहले से 2 है। जब 13 प्लस 1 के पावर 25 में 13 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 1। तो मेरा शेषफल 1 हो गया और 2 पहले से शेषफल है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है? तो देखिए, संख्या कौन सा है? 7 के पावर 19 से एक कम, यही ना संख्या है। 7 के पावर 19 से एक कम, तो 7 के पावर 19 से एक कम संख्या हो जाएगा। किससे विभाज्य है? अर्थात किस संख्या से विभाजित है? तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा एक थ्योरम, a टू द पावर n माइनस 1 हमेशा जो है
a माइनस 1 से विभाजित होता है। हमेशा a टू द पावर n माइनस 1 जो है हमेशा a माइनस 1 से विभाजित होगा। तो संख्या जो होता है, संख्या कौन सा है, किस संख्या से विभाजित होगा, तो a माइनस 1 से विभाजित होगा। a टू द पावर n माइनस 1 जो होगा हमेशा a माइनस 1 से विभाजित होगा। किस संख्या से, a माइनस 1 से। अर्थात 7 मेरा a है, तो a में से 1 घटाएंगे, 7 में से 1 घटाएंगे, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं, हम लोग जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मात्र 1 सेकंड में बनने वाला यह सब क्वेश्चन है। आपको बताने के लिए हम इस सब थ्योरम का उपयोग कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए। नहीं तो यह देख कर ही हम इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। जैसे देखिए, तो 7 के पावर 19 में से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसमें वह संख्या किससे विभाजित होगा, तो a टू द पावर n माइनस 1 में जब भाग देते हैं तो a माइनस 1 से यह पूर्ण रूप से विभाजित होता है। क्लियर है। 7 के पावर 19 में जब 7 के पावर 19 माइनस 1 है, यह मेरा संख्या है, यह किस संख्या से विभाजित होगा, तो 7 में से 1 घटा देंगे, 6 हो जाएगा, 6 से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब विभाज्यता टॉपिक का 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके। अब नेक्स्ट टाइप जो है अगले वीडियो में देखेंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।